यहाँ शरीर का त्याग हुआ और इधर यही सती जो है वो हिमालय के घर में जन्म लेती हैं। ते ही कारण हिमगिरी ग्रह जाए। इसी कारण ये हिमालय के घर में गई हैं। हिमालय की पत्नी है मैना। वृद्ध अवस्था आरूढ़ है, घर में संतति का सुख नहीं। भगवान से बार बार विनय प्रार्थना करते थे और उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर के स्वयं जगत जननी जो है पुत्री का जो है जे वात्सल्य से तृप्त करने के लिए पार्वती और मैना के घर में जन्म लेती हैं। नारद जी को पता चला कि जगत जननी ने हिमालय के घर में जन्म ले लिया, तो नारद जी वहां गए और आज जगत जननी का उस नन्हे स्वरूप में दर्शन करके बड़े प्रसन्न हुए हैं। हिमालय अति प्रसन्न हुए कि आज मेरे घर में अकारण जो है संत के का पदार्पण हुआ। और माताओं बंधुओं, घर के अंदर यदि संत के चरण पड़ जाएं तो समझिए कि आपके पितरों का कोई सद्गुण आपके सम्मुख आ गया। नारद जी के चरण प्रक्षालन किए, उच्च आसन पर बिठारा, पुत्री को कहा कि संत को प्रणाम कर आशीर्वाद लो। और यहाँ हिमालय ने कहा कि महात्मन जरा हमारी पुत्री के हाथ की रेखाएं देख करके उनके जरा भविष्य का वर्णन कर दीजिए। आज देखो जगत जननी का हाथ नारद जी के हाथ में है। वो कहते हैं कि आपकी पुत्री तो इतनी सुलक्षणा होगी कि संसार की स्त्रियां उनका नाम लेके उनका व्रत लग करके अपने आप को सौभाग्यवती होने का पुरुषार्थ प्राप्त कर सकेंगे। सौभाग्यवती होने का अखंड उन आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। जो अक्सर करके जो ज्योतिष होते हैं ना, पहले वो मीठी मीठी बात करते हैं और फिर उसके बाद में थोड़ी सी कड़वी बात को आगे सरकाते हैं। लेकिन थोड़ी कठिनाई है। जैसे ही कहा तो बोले क्या कठिनाई है? बोले रहने दो, जो मैंने बता दिया वही सुंदर, उसको छोड़ो। बोले नहीं आप तो बताओ। तो बोले कि आपकी जो पुत्री है ना उसके भाग्य में थोड़ी कठिनाई है, परंतु उस कठिनाई को दूर करने का बड़ा अच्छा समाधान है। मेटत कठिन कुअंक भाल के। बोले रेखाओं को सुंदर करना, जीवन के दुर्गुणों को अवगुणों को दूर करना, ये जीव के हाथ में नहीं है। ये करामात केवल प्रभु के हाथ में या गुरु के हाथ में होती है। बोले आप चाहो तो मेरी पुत्री के जो जीवन में ये जो कष्ट है आप उसको दूर कर सकते हैं। नारद जी बोले मैं कुछ दूर नहीं कर सकता, तपस्या स्वयं करनी पड़ेगी। महाराज यदि आज के समय में धन के बल पर ये सब कुछ हो जाता ना तो फिर कहने वाली बात क्या थी? सारे व्यक्ति स्वर्ग को अपने अपने घर में उतार लाए होते। पंडित को दक्षिणा दे देते कि भैया हमारी जगह तुम ही भजन कर दो। अभी एक बात बताओ, घर में गंदगी मेरी है, झाड़ू बुहारी लगाओ अपने घर में, तो मेरा घर स्वच्छ कैसे हो जाएगा? व्यक्ति को जप साधना स्वयं करनी पड़ती है। अभी एक फैशन सा चल गया, संकल्प करा लो और जप आप करो। अगर ब्राह्मण पाठ कर रहे हैं तो उतने घंटे बैठ के आपको नाम जप करना होता है, तब उसका फल प्राप्त होता है। बोले केवल ये तो प्रभु कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं कर सकता। जब सुदामा जी गए थे ना भगवान के पास द्वारिका में, तो भगवान ने अपने मित्र के मस्तिष्क की जब रेखाओं को देखा था पोटरी छीनते समय, तो समझ गए थे कि मेरे मित्र के भाग्य में गरीबी लिखी हुई है। लेकिन जब रुक्मणी जी ने आरती की थाली ला कर दी और भगवान ने जब तिलक किया तो उस तिलक करते समय ऐसे अंगूठे को रगड़ा कि उनके मस्तिष्क की उस गरीबी रेखा को हटा दिया था। बोले ये सामर्थ्य भगवान के पास या गुरु के पास है। मेटत कुअंक कठिन कुअंक भाल के ये प्रभु के पास, या जब गुरु की कृपा दृष्टि हो जाती है ना तो बड़े बड़े असंभव कार्य भी साध्य हो जाते हैं। तो बोले अब ये अपने जीवन के इसको दूषण को भूषण में बदला जा सकता है यदि आपकी पुत्री जो है जाकर के तप करे। और यहाँ सती जो है, जो जो सती माता है, यही अब पार्वती हो गई है।
अब सुने जो मैना है और जो हिमालय अपनी छोटी सी पुत्री से जो सुकोमला है, उससे कैसे कहे कि तू अरण्य में जाकर के कठोर तप कर, कहने का साहस नहीं जुटा पा रही। आज माता बड़ी साहस करके पुत्री के पास जाती है, तो आज पार्वती कहती है, माँ मैंने रात्रि में सपना देखा और कोई मेरे सपने में संत आए थे, उन्होंने कहा कि यदि तुम तप करने जाओगे तो तुम्हें महादेव की प्राप्ति हो सकती है। माता समझ गई कि भगवान भी नहीं चाहते कि मैं अपने मुख से अपनी पुत्री को कहूं। मेरी पुत्री ने स्वयं ही अपने मुख से मुझे इस कष्ट से मुझे निजात दिला दी। अपनी माता के हृदय से लगी हैं, माँ ने खूब दुलार किया। आसपास के जितने भी सारे पड़ोसी हैं वो भी मन में बड़ा उनके कष्ट है कि कैसे जंगल में जाकर के तप करेंगी, पर आज सबने सफल मनोरथ हो, तुम्हारा मनोबल जो है वो मनोरथ सब सफल हो जाए, आशीर्वाद दिए हैं। और दूर जब तक पार्वती दिखाई दे रहे हैं, सब उनको स्नेह से आशीर्वाद दे रहे हैं कि जल्दी से तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, तप पूर्ण हो और तुम अपने अभिष्ट की प्राप्ति कर सको। यहाँ माता पार्वती अरण्य में जाकर के कठोर तप करती हैं और बेल पत्र के नीचे यानी कि बेल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर तप किया है। फल फूल ग्रहण करती हैं, पत्ते पाती हैं और कठोर से कठोर साधना करती हैं। बाद में साधना करते करते उन्होंने पत्ते भी खाना छोड़ दिया और उनके तप से जिस वृक्ष के नीचे वो खड़ी थी वो पत्र भी झड़ गए और पेड़ से पत्र झड़ने के कारण, तप के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा है। यहाँ पर भगवान समाधि में है, माता तप कर रही हैं और इसी समय तारकासुर नाम का एक दैत्य भी उत्पन्न हो जाता है। सारे देवता समझ गए कि इस असुर का नाश बिना शंकर जी की कृपा के नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था इस असुर का नाश तो शंकर जी के पुत्र से ही होगा। अब पुत्र तो तब उत्पन्न होगा जब इनका विवाह होगा, और ये यहाँ समाधि में है और माता जो है वो वन में तप कर रहे हैं। तब भगवान विष्णु स्वयं शंकर जी के सम्मुख प्रकट होते हैं। जैसे ही प्रभु ने शंकर जी को पुकारा तो प्रभु की आंखें खुली। आज अपने सम्मुख भगवान का दर्शन करके शंकर जी अति प्रसन्न हो गए कि प्रभु आप मुझे दर्शन देने के लिए आ गए। बोले आज हम आपसे कुछ मांगने के लिए आए हैं। शंकर जी ने कहा कि आपकी आज्ञा शिरोधार है। बोले सिर पे धारण करने से नहीं होगी, आपके शीश पे तो गंगा जी है, वो बाद भी बह जाएगी, अब तो वो हृदय में धारण करनी है। हम चाहते हैं कि माता जो है पार्वती ने बड़ा कठोर तप किया है, अब आप जल्दी से विवाह करके सभी देवताओं को तारकासुर के इस असुरता से उसको निजात दिला दीजिए, छुटकारा दिला दीजिए। शंकर जी ने आज्ञा स्वीकार की और इधर जो है सप्तऋषि आकर के जो है शंकर जी के पास आए हैं। शंकर जी ने कहा ये सारी स्तुति छोड़ो, ये बताओ कि चाहते क्या हो। बोले कि आप माता सती का जो है पार्वती को के साथ विवाह करें। और ये सारे सप्तऋषि माता पार्वती की जो है परीक्षा लेने के लिए आते हैं और उनके सामने कहते हैं कि शंकर जी को पाने के लिए क्यों तप कर रहे हो, वो तो शमशान में रहने वाले हैं, मुंडमाल धारण करने वाले हैं, उनका भोजन भी शुद्ध नहीं है, उनके पीछे क्यों, अगर विवाह करना है तो विष्णु भगवान को पाने के लिए कीजिए। लेकिन माता पार्वती क्या कहती हैं कि जो मेरे गुरुदेव ने कहा है मैं उससे विलग नहीं हो सकती। गुरु के वचन प्रतीति न जई, जहां गुरु के वचनों पर आपका विश्वास हो वहां कल्याण नहीं हो सकता। मेरे गुरुदेव नारद ने मुझे कहा कठिन तप करके महादेव की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरऊं शंभु ना तो रहूं कंवारी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जब तक जन्म है हमारी जो लगन है वो महादेव के चरणों से ही है। वरऊं शंभु न तो रहूं कंवारी। और यहाँ गुरु के वचनों पर ऐसी दृढ़ निष्ठा, ऋषियों ने आकर के शंकर जी को बताया कि हमने हर एक प्रकार से परीक्षा लेके देख लिया। तब आकाशवाणी हुई कि देवी
हम आपकी इस तपस्या से प्रसन्न हैं, आपके पिता जब लेने के लिए आए तो आप उनके साथ चले जाइए। और यहाँ पर हिमालय जो है अपनी पुत्री को लेने के लिए आती हैं। माता पार्वती अपने पिता के साथ पुनः हिमालय में लौट करके आई हैं और इधर सारे देवी देवता जो है प्रसन्नता के साथ भगवान शिव शंकर की बारात लेकर के चलने के लिए तैयार हो गए। जस दूल्हा तस सजी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। जैसी शंकर जी है ना वैसी बारात सज गई। अब शंकर जी का श्रृंगार आपको पता है कैसा है? हमारे जैसे जगत के साधारण दूल्हे जैसा नहीं है। संसार के जो दूल्हे होते हैं वो क्या करते हैं, उनका श्रृंगार किससे होता है? बोले कि स्वर्ण के आभूषण पहनाते हैं। पर यहाँ पर शंकर जी ने कैसे आभूषण पहने हुए हैं? बोले नाग के आभूषण पहने हैं। उनके जो गण है ना श्रृंगी भिंगी, देखिए आज महादेव का विवाह है तो दौड़ करके अनेक प्रकार से सर्पों को लेकर के आए, बाजुओं पे बांध दिया, शीश में उनको जो है जटा में लपेट दिया, कंठ में लपेट दिया। और ताजा ताजा शमशान में किसी का अशव जल रहा था तो वो लाकर के चिता भस्म लपेट दी। भगवान जो है सर्पों के आभूषण धारण करते हैं और हम किसके करते हैं? स्वर्ण के। स्वर्ण क्या है? बोले सांप स्वर्ण ही तो सर्प है। और बाद में व्यक्ति जो है जो ये स्वर्ण की लालसा ऐसी पैदा हो जाती है कि व्यक्ति को जो है वो जो मोह है फिर वो सर्प बन के डसता है। कभी कभी देखा है कि व्यक्ति को जीव को उसकी संपत्ति समाप्त कर देती है। तो बोले सर्प क्या है? बोले सर्प है साक्षात काल। इसलिए जो सर्प की माला को धारण करता है वो मोह माया में नहीं पड़ता। बोले जगत के जब विवाह होते हैं तो दूल्हा का श्रृंगार करने के लिए हल्दी लगाई जाती है ताकि उसके ऊपर रूप आए, सौंदर्य आए। लेकिन जो भस्म होती है वो कैसी होती है? जो हमें कुरूप बना देती है। यानी कि शरीर का आकर्षण, काया पाइए काया छूटेगी। जिसको इस बात का भान रहे वही तो महादेव हो सकते हैं। दुनिया के जो है दूल्हे वो किस पे बैठते हैं? घोड़े पर बैठते हैं। घोड़ा किसका प्रतीक है? काम का प्रतीक है। और हमारे महादेव किस पर बैठते हैं? हाँ, बैल पर। बैल किसका प्रतीक है? धर्म का प्रतीक है। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। जब शंकर जी ने तीसरा नयन उघारा था ना, कामदेव सेना लेकर के आया था भगवान शंकर की समाधि को भंग करने के लिए। और जैसे ही भगवान ने तीसरा नयन उघारा, बंधुओं इन दोनों नेत्रों से कभी काम को परास्त नहीं किया जा सकता। काम को परास्त करने के लिए ज्ञान चक्षु तीसरा नयन जब खुलता है तभी। और भगवान के उस तीसरे चक्षु से ही चितवत काम भयो छरी जारा, भगवान ने काम को जला करके नष्ट कर दिया था। और देखो यहां भगवान ने जब तीसरा नयन उघारा यानी कि खोला तो काम जलकर नष्ट हो गया। लेकिन तुलसीदास बाबा एक बड़ी सुंदर पावन हमको दृष्टि देते हैं कि जब प्रभु राम सीता जी से के कंठ में जब जयमाल डाल रहे थे तो उस समय भी भगवान शंकर जो है इस सुंदर झांकी का दर्शन कर रहे थे। उस समय क्या किया था? भगवान ने पंचमुखी महादेव दर्शन कर रहे हैं। और पंचमुखी जब शंकर जी दर्शन करेंगे तो एक शंकर में कितने नेत्र होते हैं? 3। और पंचमुखी जब शंकर दर्शन करेंगे तो नेत्र कितने हो गए हैं? कितने हो गए? 15 हो गए। 15 नेत्र। यानी कि शंकर राम रूप अनुरागे। कितनी प्यारी चौपाई है तुलसीदास जी की कि शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंच दस अति प्रिय लागे। जब महादेव ने अपने 15 नेत्र खोल दिए उस समय भगवान राम का दर्शन करें और उनको प्रभु राम का रूप इतना प्रिय लग रहा है। यानी कि जो नेत्र खोलने पर तीसरा जल जाए वो काम है, लेकिन जो जलकर भस्म ना हो वही तो राम है। और भगवान शिव शंकर ने अपने 15 नेत्रों से भगवान राम के इतनी सुंदर झांकी का दर्शन किया है। और भगवान शंकर की अद्भुत बारात सजी है। अनेक प्रकार के भूत हैं और वो भूत प्रेत सारे केवल भारत के ही नहीं हैं, अफ्रीका से भी आए, अमेरिका से भी आए हैं।
जो गोरे गोरे हैं वो अमेरिका के हैं, काले काले अफ्रीका के हैं, कुछ भारत के हैं, डाकनी पिसाचनी सब जो है भगवान की बारात में, यानी कि जिसको जो स्वीकार ना करे उस सबको भी महादेव स्वीकार कर लेते हैं। अद्भुत बारात सज गई है और उस बारात का में भाग लेने के लिए जो है वो सब दौड़े 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 चले आ रहे हैं उस बारात का दर्शन करने के लिए। भगवान विष्णु ने जैसे ही देखा बोले भैया ये बारात वहां पहुंचेगी, कोई स्वागत तो क्या करेगा, पत्थरों की बरसात हम पर हो जाएगी। तो भगवान विष्णु कहते हैं पत्थरों की बौछार से बचने के लिए कि भैया अपने अपने समाज के साथ चलो, वैसे भी ये भूत इतनी लंबी चौड़ी हो गई है, बारात इतनी बड़ी हो गई है, अपने अपने समाज के साथ। शंगी भृंगी ने सबको आवाज दे दी और उनकी आवाज को सुनकर के संपूर्ण भारतवर्ष के जितने भी भूत प्रेत जितने भी हैं सब चले आए। ऐसी अद्भुत बारात भूतों ना भविष्यति ना हुई ना आगे होगी। पार्वती जी ने शंकर जी के गले में जयमाल डाल करके अपनी उसी प्रतिज्ञा को आज पुनः प्राप्त किया है। और यहाँ शंकर जी ने भी माता पार्वती को आज वही पुनः स्थान दिया जो माता सती का था।